तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो स्काई ईगल किंगडम का हेवन सेंट मास्टर रियलम का एक्सपर्ट होता है, वो मरने के कारण उसकी डेड बॉडी सीधे आकर ज़मीन पर गिरती है। जिसके बाद में अब जियान चैन जो होता है वो सेकंड प्रिंस के सामने आ जाता है और सेकंड प्रिंस के सामने आते हुए उसे बोलता है कि मुझे बताओ कि क्या अब तुम्हें इस चीज़ के ऊपर यकीन हुआ कि मैं हेवन सेंट मास्टर रियलम के थर्ड रैंक के एक्सपर्ट को मार सकता हूँ। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही सेकंड प्रिंस जो होता है वो उस डेड बॉडी को देखने लगता है और उस डेड बॉडी को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जियान चैन से माफ़ी मांगने लगता है और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि जिंग टियान, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, हम लोग तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि गर्सेन किंगडम के अंदर आकर हम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था, इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सेकंड प्रिंस को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जियान चैन से बोलता है कि चूंकि अब ये मैटर जो है वो यहीं पर ही ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग गर्सेन किंगडम को छोड़कर जा रहे हैं। और इतना बोलकर वे वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी मिंग डोंग जो होता है वो उस प्राइम मिनिस्टर के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे ब्रदर के किंगडम को तुम बुली करने के बाद में ऐसे ही यहाँ से चले जाओगे। और अब मिंग डोंग की बात को सुनकर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो घबराने लगता है। घबराते हुए मिंग डोंग से बोलता है कि यंग हीरो मिंग डोंग, क्या आप दोनों कंट्री की दोस्ती के लिए जो मेरा सेकंड प्रिंस है उसकी जान को बख्श सकते हो प्लीज़। जो सुनते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम लोगों ने गर्सेन किंगडम के एम्परर के पैलेस के अंदर घुसने के बाद में एरोगेंटली होकर वहाँ पर बात की, यहाँ तक कि एम्परर के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश की, और अब तुम यहाँ पर दोस्ती की बात कर रहे हो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो चाहे वो गर्सेन किंगडम के अंदर कर सकते हो, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने दोस्तों को बुलाकर जो तुम्हारा स्काई ईगल किंगडम है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करा सकता। और मिंग डोंग की इस बात को सुनने के बाद में अब वे दोनों और भी ज़्यादा घबराने लगते हैं और जो मिंग डोंग होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुम बताओ इन दोनों के साथ में हमें क्या करना है। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो एम्परर की तरफ देखने लगता है और एम्परर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी अभी गर्सेन किंगडम जो है वो काफ़ी सारी वॉरों से निकल कर बाहर आया है, तो इसीलिए ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा अगर मैं गर्सेन किंगडम को दोबारा से किसी वॉर के अंदर डाल दूंगा तो। और अब इतना सोचकर जियान चैन जो होता है वो मिंग डोंग से बोलता है कि छोड़ो मिंग डोंग, इन्हें करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तुम इन्हें जाने दे सकते हो। और जियान चैन की इस बात को सुनकर मिंग डोंग जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, क्या सच में तुम इन्हें ऐसे ही आसानी से जाने देना चाहते हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि टेंशन मत लो, इन लोगों से निपटने के लिए मेरे पास में खुद का प्लान है। जो सुनते के साथ ही अब मिंग डोंग जो होता है वो उन लोगों को लात मार के वहाँ से भगाते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो इस चीज़ के लिए दुआ करना कि तुम लोगों का सामना दोबारा मुझसे ना हो, क्योंकि अगर तुम लोग दोबारा मुझे दिखे तो जो सिचुएशन है वो इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं निपटेगी। याद रखना, अगली बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू डोगो फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ होता है। और अब डोगो फैंग को किंजी की बात याद आती है, जहाँ पर कि किंजी ने डोगो फैंग को बताया था कि ब्रदर जियान चैन जो है वो वापस से अपने घर से इन किंगडम के अंदर लौट चुका है, तो इसीलिए अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि वैसे भी वहाँ पर वॉर स्टार्ट हो चुकी है, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ पर मज़ा ज़रूर आएगा। और अब इस बात को याद कर डोगो फैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पर पूरी तरह से पीस आ जाता है, जरा देखो तो मैं यहाँ पर कोई भी एक्शन जो है वो नहीं ले पाया। और इतना सोचकर अब जो डोगो फैंग होता है वो कुछ टाइम पहले की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर कि वो आसपास के लोगों से जियान चैन के बारे में पता कर रहा था, लेकिन कोई भी पर्सन जो है वो जियान चैन नाम के पर्सन को नहीं जानता था, क्योंकि सभी को जियान चैन का केवल जिंग टियान नाम ही पता था। और अब इस चीज़ को याद कर जो डोगो फैंग होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में बोलता है कि मुझे लूर सिटी के अंदर आधे महीने से भी ज़्यादा हो चुका है और मैं जियान चैन को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी एक सिंगल पर्सन मुझे ऐसा नहीं मिला जो कि जियान चैन के बारे में जानता हो। और डूगो फैंग के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर हम बैठे भी कुछ बंदों को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने इस बारे में सुना कि जो चैंग यान मैन सेन का फोर्थ यंग मास्टर है उसने हेवन सेंट मास्टर रियलम के थर्ड रैंक के एक्सपर्ट को भी जान से मार दिया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा बंदा जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या हेवन सेंट मास्टर रियलम के थर्ड रैंक के एक्सपर्ट को मार दिया। सच में जो चैंग यांग मैनसेन का फोर्थ यंग मास्टर है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो डोगो फैंग होता है वो उन लोगों के पास में आ जाता है और उन लोगों के पास में आते हुए उनसे बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या तुम लोग जो है वो मुझे बता सकते हो कि जिससे चैंग यांग फैमिली के फोर्थ यंग मास्टर की तुम बात कर रहे हो वो पर्सन आखिर कहाँ पर रहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो चैंग यांग मैनसेन के सामने आ जाता है, जहाँ पर कि डोगो फैंग भी आ चुका होता है। और अब वहाँ पर खड़ा हुआ गार्ड जो होता है वो डोगो फैंग को रोकते हुए उससे बोलता है
यहीं पर ही रुक जाओ, चैंग यांग मेंशन के अंदर बिना इनविटेशन के कोई भी पर्सन जो है वो अंदर नहीं जा सकता। अगर तुम्हारे पास में इनविटेशन नहीं है तो तुम नहीं जा सकते। जो सुनते के साथ ही डोगो फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरा नाम जो है वो डोगो फैंग है और मैं यहाँ पर चैंग यांग फैमिली का 4th यंग मास्टर जिंग टियान से फाइट करने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम मुझसे मुझे मिला सकते हो। और अब डोगो फैंग की इस बात को सुनते के साथ ही एक बंदे को डोगो फैंग के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए डोगो फैंग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई 4th यंग मास्टर को सीधे उनके नाम से बुलाने की। तभी दूसरा बंदा भी गुस्से में बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने आए हो। और उन लोगों की बातों को सुनकर डोगो फैंग जो होता है वो उन लोगों को समझाते हुए उनसे बोलता है कि नहीं नहीं, तुम लोग चाहे वो गलत समझ रहे हो, मैं उससे फाइट करने के लिए आया हूँ, बस एक नॉर्मल सी फाइट, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और डोगो फैंग ये बोल ही रहा होता है तभी अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि डोगो फैंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर डोगो फैंग जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो वह हैरान रह जाता है क्योंकि उसके पीछे जियान चैन खड़ा होता है। और अब जियान चैन को देखते के साथ ही डोगो फैंग जो होता है वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन फाइनली इतनी मेहनत के बाद में मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और इतना बोलते के साथ ही अब डोगो फैंग जो होता है वो जियान चैन के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन, मैंने सुना है कि चांग यांग फैमिली का 4th यंग मास्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्या तुम उसे जानते हो, क्योंकि मैं उससे नॉर्मली फाइट करना चाहता था। और अब डोगो फैंग की बात को सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर इसलिए आए थे, तो चलो ठीक है तुम मेरे साथ में चलो। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो उन गार्डों को समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा दोस्त है। जो सुनकर वे गार्ड भी ओके बोल देते हैं। और अब जियान चैन को पैलेस के अंदर जाता हुआ देखने के बाद में डोगो फैंग भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए जियान चैन से बोलता है कि एक मिनट जियान चैन, क्या तुम भी यहीं पर ही रहते हो, इसका मतलब क्या तुम जो चैंग यांग जिंग टियान है उसे भी जानते हो। और डोगो फैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो मिंग डोंग होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है। हंसते हुए उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए मिंग डोंग से बोलता है कि मिंग डोंग, अब उसे बेचारे को टीज करना बंद कर दो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे लोग एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कि जियान चैन ने उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता दिया होता है, जिसे सुनते के साथ ही डोगो फैंग हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब तुम ही चैंग यांग जिंग टियान हो। और डोगो फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो मिंग डोंग होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए डोगो फैंग से बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों के बीच में चूंकि अब फाइट होने वाली है तो चलो तुम दोनों के फाइट की बीच का होस्ट जो है वो मैं बनूंगा। जो सुनते के साथ ही बेचारा डोगो फैंग जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए मिंग डोंग से बोलता है कि मिंग डोंग, बेफालतू के मुझे मेरी मजाक उड़ाना बंद करो, क्योंकि इस चीज़ को तुम भी जानते हो, जिस टाइम पर जियान चैन हेवन सेंट मास्टर डीएलएम का एक्सपर्ट भी नहीं बना था मैं तो इसे उस टाइम पर भी नहीं हरा पाता था। लेकिन एक बार अब इसे जरा देखो तो ये ऑलरेडी हेवन सेंट मास्टर डीएलएम का एक्सपर्ट जो है वो बन चुका है, तो फिर आखिर इसे मैं कैसे ही हरा पाऊंगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो डोगो फैंग से बोलता है कि ठीक है डोगो फैंग, इसकी बेफालतू की बातों के ऊपर ध्यान मत दो, मुझे तुम ये बताओ कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए थे, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था। जो सुनते के साथ ही डोगो फैंग जो होता है वो गाओ फैंग से बोलता है कि असल में मैं तुम्हारे साथ में वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर कर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था ताकि मैं भी तुम्हारी तरफ से वॉर के अंदर लड़ सकूँ। लेकिन मैं आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वॉर तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। और डोगो फैंग के इतना बोलते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, कैसा रहेगा कि अगर हम डोगो फैंग को अपना जो मेरिसनरी ग्रुप है उसके अंदर ऐड कर ले, तो इससे हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद भी इसी चीज़ को करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन हमें कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ब्रदर डोगो फैंग से पूछ लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही डोगो फैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात है, मैं तो यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के तुम लोगों को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब जियान चैन जो होता है वो मिंग डोंग से बोलता है कि मिंग डोंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो, जो डॉक्टर एन और जो यून जोंग है ये पता करो कि क्या वे लोग जो है वो लॉर्ड सिटी के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं उन लोगों का रीपे जो है वो करना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो मिंग डोंग होता है वो जियान चैन को बताता है कि मैं सिटी लॉर्ड के मैंसन के अंदर जाकर मैंने सिटी के अंदर आने वाले सभी लोगों की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया है, और इस चीज़ को मैं बता सकता हूँ कि जो डॉक्टर एन और जो यून जैंग है वो अभी तक सिटी के अंदर नहीं आए, लेकिन मैंने पहले ही सारा मैनेजमेंट करा रखा है, जैसे ही वे लोग सिटी के अंदर आएंगे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो मिंग डोंग से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं ये मैटर जो है वो पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनकर डोगो फैंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अब आगे आपका करने का क्या प्लान है।
जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरा प्लान है कि मैं जो सैंड किंग केव है उसके अंदर कल जाने वाला हूँ, तो मुझे बताओ कि क्या तुम लोग भी मेरे साथ में वहाँ पर चलना चाहोगे। जो सुनकर डूगो फैंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि नहीं, मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ में जाता भी हूँ तो मैं बेफालतू के तुम्हारे ऊपर बोझ ही बनूंगा। जो सुनकर मिंगडोंग भी मना करते हुए बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाला क्योंकि मेरे पास में पहले से ही यूनिक कल्टीवेशन मेथड मौजूद है, तो इसीलिए अगर मैं सैंड किंग केव के अंदर भी जाता हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरी फैमिली का ध्यान रखो। जो सुनकर मिंगडोंग और डूगो फैंग जियान चैन से बोलते हैं कि टेंशन मत लो, जब तक हम लोग यहाँ पर है तुम्हारी फैमिली के ऊपर कोई एक आँख भी नहीं उठा कर देख पाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। और अब एक मैप को निकाल कर उसे देखते हुए जियान चैन अपने मन में सोचता है कि इस मैप के मुताबिक जल्दी ही मैं उस जगह पर जो है वो पहुँचने वाला हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है उसका ध्यान अचानक से किसी चीज़ के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।